सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ, आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएँ आप सबको। कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दुवाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। RBI 102 another 102 tons of gold वापिस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो। और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबाद। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम। और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है। और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं उसमें, क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है? और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold। ठीक है जी। यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है। और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन्हें केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ्लाइट्स की जाती है और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट। उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है। तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसमें जो है ट्रांसफर लीक आउट ना हो और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड
exemption from certain tax जो होता है वो नहीं दिया जाता to facilitate the smooth movement of gold. Government is open to future shipments. Officials indicate that no additional large-scale repatriations are planned for this year. अच्छा जी, अब इसमें जैसे मैंने बताया आउट इट्स टोटल 855 tons of gold. The central bank now holds approximately 500 ton 510 tons within India. तो 510 टन तो आप समझ लें इंडिया के अंदर है. और since 2022 around 214 tons have been transferred from international bank to Indian soil as RBI officials and government authorities prioritize securing these reserves at home. क्योंकि ये reserves है ना, ठीक है ना, गोल्ड रिजर्व्स है, उन्होंने कहा ये अपने घर के अंदर ही वापस होंगे. दिस इज द फर्स्ट मेजर रिटर्न ऑफ गोल्ड टू इंडिया सिंस द 1990s when the country sent gold abroad during a balance of payments crisis. So the operation was coordinated effort between the RBI and the government, utilizing a special aircraft and high-level security parameters to ensure safe transport of the gold reserves. The report further noted that the India still maintains around 324 tons of gold overseas. 300 टन गोल्ड अभी भी भारत का दूसरे मुल्कों में मौजूद है, largely stored in the Bank of England and the Bank for International Settlements BIS, and about 20 tons gold held in gold deposits. London's Bank of England, long-standing custodian for multiple central banks worldwide, houses around 400,000 gold bars, equivalent 5,350 tons within its 9 underground अंडरग्राउंड उन्होंने बनाए हुए सारे, जहां भी लिखा रखा हुआ है, विच डेट बैक टू 1697. एंड अब सारा उसमें है कि वो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो किस किस के कंट्री का गोल्ड उनके पास मौजूद है और कहाँ पर रखते हैं और कब से. ये 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी से जो है ये सिलसिला चलता चला आ रहा है. तो ये देखिए, अब हम बात ये कर रहे हैं एक लास्ट इसकी, जो वो ये है कि ये जियो पोलिटिकल जो सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें जंगें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है कि भारत को एक तो पहले से ही पता है, ठीक है ना, कि ये हालात हैं. दूसरा ये कि इससे ये पता चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, इससे भी जो दुनिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो जंगों के हालात हैं, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हालात, इसका मतलब है कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं. क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी इसी स्टाल में स्टार्ट करना शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने. तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियो पोलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से कहाँ पर क्या चल रहा है. एट दी एंड जो मतलब है वो इतना अच्छा नहीं है भारत के लिए. तो अच्छा है, उन्होंने कहा भाई देखिए ना, कुछ भी हो सकता है. खैर जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा, मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया. गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, ते गोल्ड किथों पाना है उन्होंने. 1991 में कांग्रेस की सरकार ने भारत से बहुत सारा सोना विदेशों के बैंकों में जमा करवा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के अंदर वो सोना सुरक्षित नहीं है. तो उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारत का सोना जमा करवा दिया था और अपने देश को भैया कंगाल कर दिया. और अब भारत सरकार, जो कि मोदी सरकार है, तो उसने भैया फैसला किया है कि वो धीरे धीरे करके अपना सारा सोना, जितना भी सोना भारत का विदेशी बैंकों में जमा है, सबको भारत में लेकर आएगी और अपने ही बैंकों में जमा करेगी. क्योंकि भारत नहीं चाहता कि भैया भारत के सोने का कोई और देश फायदा उठाए. मतलब भारत का सोना दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, ये भारत सरकार नहीं चाहती. भारत का जो सोना है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए. और इस टाइम पर भारत जो है वो इतना सक्षम है कि वो अपने सोने की हिफाजत कर सकता है. इसीलिए भारत ने इसी साल के अंदर अंदर में 200 टन से ज्यादा सोना भारत में मंगवा लिया है. और अभी दिवाली से पहले भारत सरकार ने 102 टन सोना इंग्लैंड से भारत वापस मंगवा लिया है. और इस सोने को भारत में वापस मंगवाने की एक वजह यह भी है कि भाई दुनिया भर में चल रहे हैं युद्ध, और भारत नहीं चाहता कि भारत का सोना इन युद्धों के चलते या दूसरे देशों में फंसा रह जाए, क्योंकि किसी भी देश में कभी भी युद्ध हो सकता है. इसलिए भारत चाह रहा है कि भैया उसका जो भी गोल्ड दूसरे देशों में फंसा हुआ है वो सबका सब भारत में आ जाए, और जितना भी पैसा भारत का दूसरे देशों में, सब पैसा भी भारत में वापस आ जाए. क्योंकि वे भारत रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहता. भारत खुद सक्षम है अपने गोल्ड की सुरक्षा करने में, जो कि भारत की पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं थी बिल्कुल. इसीलिए भी क्या हुआ था, जब भारत की अर्थव्यवस्था बेकार हुई थी 1991 में, तब भारत की कांग्रेस सरकार ने भारत का सारा सोना विदेशी बैंकों में जमा करवा दिया था या फिर गिरवी रखवा दिया था, क्योंकि इनके बस की बात नहीं था देश को चलाना. पर आज भैया मोदी सरकार है तो अपने सारे सोने को भैया वापस बुलाया जा रहा है कि हमारा सोना भैया वापस दो, हम अंग्रेजों को अपना सोना नहीं देंगे.